हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, डिटेल से पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है H = V + M माइनस ब्रैकेट में C + A डिवाइड बाई 2। और मैंने कुछ आपको करने के लिए दिए थे कुछ एग्जांपल्स, आई थिंक आपने कर लिए होंगे और आपको निकालना आ गया होगा हाइब्रिडाइजेशन, कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम किसी टॉपिक किसी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसका एक टेबल पढ़ी थी जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या थे, हाइब्रिडाइजेशन थे और उनकी ज्योमेट्री लिखी हुई थी। और इसी के साथ हमने टाइप्स पढ़े थे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। उनकी ज्योमेट्री आपने याद कर ली होगी। तो चलते हैं अब आज की क्लास पे। आज की क्लास की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? VSEPR थ्योरी, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो हमें क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है और आराम से क्या करना है, बैठ के चेक करना है कि क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो अगर आप में से कोई बच्चा आज इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से इजीली लर्न विद स्माइल नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, उसको क्या कर लेना है बेटा, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही हम उसको डाउनलोड कर लेंगे तो करने के बाद हमारे सामने ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें क्या है, अगर आप पहले से यूजर हो तो उसके लिए आप जानते हो कैसे करना है। अगर आप मान लो न्यू यूजर हो तो क्या करना है, आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होता है बेटा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें क्या करना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, आपका जेंडर, लोकेशन जहां से आप रहते हो और साथ में मोबाइल नंबर। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर पे क्या किया, फिल करने के बाद वेरीफाई विद ओटीपी करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को यहां फिल कर देना और यहां कर देना वेरीफाई। जैसे ही इस वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है और कोर्स दिखाई देते हैं, किस किस के कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो कौन कौन सा है, जैसे IITG है, नीट है, बैंक है और SSC। इसी के साथ में क्लास 11th और 12th जैसे कि CBSE, स्टेट बोर्ड और अदर बोर्ड, जैसे RBSE हम बात कर रहे हैं, राजस्थान बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ करवाई जाती है। और एक और एग्जाम, कौन सा? CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसके लिए कौन सा एग्जाम होता है? CUET, जिससे आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हो। अभी जो हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में SSC की, बैंकिंग की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, नीट की, इनकी प्रिपरेशन और IITG की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाती है। तो आप जो अभी बात कर रहे हैं, अगर मान लो कोई बच्चा आप में से नीट की तैयारी कर रहा है तो आज इसको डाउनलोड कर लेना है और क्या करना है, आपको क्लास देखनी है पूरी। आगे चलता हूं, देखो अभी जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं उसके बैच का नाम क्या है? प्रारंभ बैच, जो कि किसके लिए है? क्लास 11th के लिए। चाहे से अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ, बोर्ड वाला बच्चा भी देख रहा है तो आराम से देख सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने कवर कर रखा है। और साथ में अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूँ, फीस कितनी है इसकी? 8,999 रुपीज। लेकिन जैसे ही आप एड टू कार्ड पर कौन सा कोड यूज करोगे, कौन सा फ्री इजिली कोड यूज करते हो, तो क्या होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी या एप्लीकेशन में मिल जाएगी। यूट्यूब पे तो मिलेगी, लेकिन इसके जो DPP के क्वेश्चंस हैं वो आपको कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन पर मिलते हैं। मतलब जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस पे 15 क्वेश्चन सिलेक्टेड में क्या करूंगा, एप्लीकेशन में भी अवेलेबल होंगे आपको। तो आप आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और अपनी जो तैयारी है उसको क्या करना है, एक माइलस्टोन सेट कर देना, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी में क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी और बूस्ट आप क्या करोगे, कर पाओगे। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक क्या है आज का अपना, वो है टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। हम पढ़ रहे हैं VSEPR थ्योरी। V यानी क्या होता है? वैलेंस। S यानी होता है शेल। E यानी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। क्या आ गया? लोन पेयर का कॉन्सेप्ट। अगर लोन पेयर आएगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? डिसऑर्डेड हो जाएगी। यही ये थ्योरी बोलती है। और उसका ज्योमेट्री तो डिसऑर्डेड हो जाएगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है। कैसे होती है देखो, चले आगे की ओर अपने VSEPR थ्योरी के ऊपर। तो VSEPR थ्योरी का पूरा नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
ध्यान रहे, आना ही चाहिए चीज। तो आगे किसने दी? सबसे पहले 1940 के अंदर, ध्यान रहे, किसने दिया? एक साइंटिस्ट है नेविल सिडविक ने और हर्बर्ट पोवेल, इन दोनों ने क्या किया? ये मॉडल बनाया। कौन सा? VSEPR मॉडल। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो दो साइंटिस्ट और आए। कौन सा? गिलेस्पी और नायहोम। अभी जो हम पढ़ते हैं गिलेस्पी और नायहोम पढ़ते हैं, है ना। दे डेवलप्ड द मॉडल इनटू देयर थ्योरी पब्लिश्ड इन 1957। उन्होंने तो क्या किया? इसको बनाया, इन्होंने क्या कर दिया? इसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रहे, दोनों अलग अलग चीज हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि थ्योरी किसने दी, तो गिलेस्पी और नायहोम की बात करते हैं। पहली बात समझ में आना चाहिए। आगे बात समझ, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है इसको देखो, डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या है किसकी? VSEPR थ्योरी क्या बोलना चाह रही है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हाइपोथेसिस मतलब एक ही बात है, थ्योरी बोल दो। क्या बोला हमने? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है? व्हेनेवर अ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अभी बताया था मैंने कि किसी भी कंपाउंड में अगर लोन पेयर होगा तो उसकी ज्योमेट्री डिसऑर्डर्ड हो जाएगी। तो यही बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेनेवर अ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन इट्स ज्योमेट्री इज डिसऑर्डर्ड, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? डिसऑर्डर्ड, विकृत हो जाएगी। शेप मतलब जो होनी चाहिए थी वो नहीं होती, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार चेंज कैसे होगा, हमें समझ नहीं आया चेंज कैसे हुआ। एक एग्जांपल की बात करता हूं। माना एक एग्जांपल लेता हूं, देखो अब एग्जाम्पल थोड़ा मैं बताने से पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर रूल्स बताऊंगा तो रूल्स से सबको समझ आ जाएगा। क्या आएगा अपने को? मैं यहां एग्जाम्पल दूंगा तो समझ नहीं आएगा नहीं। हमें क्या करना है? रूल्स पढ़ने। किसके? VSEPR थ्योरी के रूल्स पढ़ने हैं। तो रूल्स स्टार्ट करते हैं। पहला रूल देखो क्या आ रहा है सामने आपके। देखो पहला रूल, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेट मानी चलो। क्या है? एनी मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्री, कोई भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है या उसकी स्ट्रक्चर है डिपेंड करती है किसके ऊपर? उसके ऊपर कि उस पे कितना लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ध्यान रहे, अगर लोन पेयर है और नहीं वो बाद की बातें हैं, तो हम क्या करें? किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है? लोन पेयर पे डिपेंड कर रही है। अब लोन पेयर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आगे चलो देखो क्या होगा। देखो, दीज कंपाउंड हैव मोर लोन पेयर देन दोज हैविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसॉर्प्शन। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतने उसमें उतनी ही क्या होती है? डिसॉर्प्शन होती है, विकृति होती है। बात समझ आ गया? एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने बॉन्ड पैरामीटर में, बॉन्ड एंगल वाला। तो वहां एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉन्ड एंगल इनवर्स प्रोपोर्शनल लोन पेयर। तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम क्या होता है? कम होता है। वही बात ही यहां कर रहा हूं VSEPR थ्योरी में। बॉन्ड एंगल मतलब क्या हो गया? उसका क्या हो गया? उसकी ज्योमेट्री में बात कर लेता हूं। देखो क्या हो गया यहाँ पे, देखो इधर एक पॉइंट आ रहा है। देखो, बॉन्ड एंगल ऑफन फॉल 2.5 डिग्री व्हेन वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा, इस चीज को समझने के लिए मैं कॉन्सेप्ट लेता हूं। पहले तो एक चीज ये बात कर रहा हूं, कौन सा? क्या बोला? पहला रूल क्या बोलता है कि किसी कंपाउंड के ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, और जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसकी ज्योमेट्री उतनी ज्यादा क्या होती है? डिसऑर्डर्ड होती चली जाती है। बात समझ में आ गई? चलें आगे। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कॉन्सेप्ट की, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होगा। 4 मतलब गिरना, कम हो जाना। ठीक, बात समझ आ गई चीज। एग्जाम्पल की बात करता हूं। देखो एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। लास्ट वाली जो क्लास थी, कौन सी? हाइब्रिडाइजेशन वाली, उसमें मैंने बताया था कि CH4 जो मीथेन होता है उसमें बॉन्डिंग, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है? sp3 होता है। उसकी अगर मैं ज्योमेट्री बात करना चाहूंगा क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यही हमने पढ़ा था। चलो आज यही बात करते हैं। तो NH3 जो है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया साहब? NH3 क्या? CH4 में मीथेन की बात कर रहा हूं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया साहब? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया साहब? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। चलें, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो चुका है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? इसकी साहब हमने ज्योमेट्री बताई थी कि इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत नहीं, चले बना के देखते हैं। तो मैंने जब बताया था इसको तो कैसे बनाएंगे साहब? मान लो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन है और ये मेरे पास ये क्या है, हाइड्रोजन। जब इसको मैं मैच करता हूं इससे, किससे, इस वाले से, तो कैसा होगा, इस प्रकार से ये मैच करूंगा। ये इसकी ज्योमेट्री कैसे हो गई, टेट्राहेड्रल मैंने बना दिया। क्या बना दिया साहब मैंने बना दिया टेट्राहेड्रल। बात में आ गई चीज, आपको आ जानी चाहिए। अब चलते हैं लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझाना है। ये तो कौन सा है, नॉन लोन पेयर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, पहले बात तो ये ध्यान चीज रखें। अब चले आगे की ओर, अब चलना है मुझे कौन सा, लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। चले अब बात कर रहा हूं मैं, एग्जांपल लिया साहब मैंने, कौन सा ले लिया, NH3 अमोनिया। अगर अमोनिया ले रहा हूं तो सबसे पहले चीज आपको, मान लो आप में से कोई बच्चा है तो उसको ये पता है या नहीं है कि अमोनिया में लोन पेयर होता है कि नहीं होता है। तो देखो बेटा, अगर मान लो किसी को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p3। ठीक, मैंने एक प्रमोशन कॉन्सेप्ट नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, लास्ट वाली क्लास से आप देखोगे तो उसमें प्रमोशन कॉन्सेप्ट नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था, उसको आप देखना। तो क्या करना है, मान लो इसका आउटर शेल ये वाला है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको मान लिया 2s, इसको मान लिया साहब मैंने 2p। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं साहब, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो क्या किया, 1s2 पूरा फिल कर दिया, 2p में 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। इसको क्या करना है, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए। मैंने बता दिया NH3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये स्टेबल हो चुका। अब स्टेबल अगर ये हो चुका है तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कोई इसके पास पेयर बचा हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन का। तो देखो इस पे ये पेयर बचा हुआ है, इस पेयर का मतलब इस पे क्या है, एक लोन पेयर है। क्या है इसके पास, एक लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं तो देखो कैसे बनेगी, ये नाइट्रोजन है, टेट्राहेड्रल होता है ना, तो देखो यहां क्या कर दिया इसके अंदर, H और ये H, ऊपर क्या लगा दिया साहब, मैंने लगा दिया लोन पेयर। तो जहां लोन पेयर, जिस पोजीशन पर लोन पेयर आया है उसको हम भूल जाते हैं। क्या करेंगे, उसको हम भूल जाएंगे। तो जब इसको हम भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मिला देते हैं हम। तो कैसे दिख रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है आप सबको, एज अ पिरामिड। तो मतलब इसकी ज्योमेट्री तो क्या हो गई, इसकी ज्योमेट्री तो हो गई साहब डिसोर्टेड। डिसोर्टेड क्यों आया, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है। डिसोर्टेड टेट्राहेड्रल, और इसकी जो शेप आ गई, शेप कैसे आ गई, शेप हो गई कैसी, एज अ पिरामिडल। शेप कैसी हो गई इसकी, पिरामिड के समान इसकी शेप हो गई। क्या आपको बात समझ में आ गई मेरी, आ जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ज्यादा कुछ हाई लेवल का नहीं बता रहा मैं, बहुत इजी लेवल का चल रहा हूं कि ये है टेट्राहेड्रल। ये क्या है, इसके अंदर अमोनिया में एक लोन पेयर मैंने डाल दिया, या एक लोन पेयर होता है, इस वजह से मैंने एक लोन पेयर यहां जगह दे दी। अब इस वजह से क्या हो गया, इसकी ज्योमेट्री तो क्या हो गई, डिसऑर्डेड हो गई, लेकिन इसकी जो शेप थी वो कैसे हो गई, एज ए पिरामिडल हो गई। अब चलते हैं बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। मैं मीथेन में बात करता हूं, तो मैंने बताया था कि मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है साहब, 109.5 डिग्री होता है, ये बताया था मैंने। और कितने होते हैं साहब, 6 होते हैं, आपको पता है। अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री होता है। अभी एक लाइन बताई थी मैंने, कौन सी, ये लाइन, कि बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम हो जाता है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, कौन सा 2.5 डिग्री वाला, ये केवल और केवल आपको sp3 में लगाना है, क्योंकि यही फिट बैठेगा, इसके अलावा फिट नहीं बैठेगा। वो भी एग्जाम्पल कौन सा, 3 एग्जाम्पल, CH4 में 109.5 डिग्री होता है, NH3 और H2 के अंदर। उसके अलावा आप लगाओ तो फिर कम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस जहां आएगा वहां बता रहा हूं मैं, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं ओनली। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल यहां कितना है, 109.5 डिग्री। अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि कितना माइनस करना है साहब, 2.5 डिग्री कम हो जाता है। कितना हो गया साहब, 107 डिग्री हो गया। तो 107 डिग्री किसका होता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है। यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो और कुछ माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, इसको अच्छे से समझना होता है। चले आगे की ओर, समझ में आ गया होगा। चलें दूसरे रूल की ओर। सेकंड रूल क्या बोलता है, देखो
इफ द सेंट्रल एटम, मतलब जैसे कि अभी अमोन ने ये बात कर रहा है, NH3 की बात कर रहा था, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है वहां पे। इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिमिलर टाइप ऑफ एटम एंड सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन एनी मॉलिक्यूल देन इट्स ज्योमेट्री इज डिफाइनाइट। अभी एग्जांपल लिया था कौन सा साहब, हमने CH4 वाला एग्जांपल लिया। एक कार्बन मतलब ये क्या है, सेंट्रल एटम, किससे गिरा हुआ है, चारों तरफ, मतलब किससे, सिमिलर टाइप ऑफ एटम और सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड से गिरा हुआ है, तो इसकी ज्योमेट्री ऑलवेज क्या रहेगी, ऑलवेज क्या रहेगी, डिफाइनाइट रहेगी, फिक्स रहेगी, क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी। बात में आगे चीज, पहला रूल तो ये बोल रहा है, और दूसरा सेकंड नंबर रूल बात में आगे चीज। चले तीसरा रूल क्या बोल रहा है, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिमिलर टाइप ऑफ एटम और साथ में लोन पेयर, अगर लोन पेयर आ रहा है इन एनी मॉलिक्यूल देन इट्स ज्योमेट्री इज अनडिफाइनाइट, मतलब फिक्स नहीं है। क्या लिखेंगे हम, डिसोर्टेड। जैसे हमने कहा लिखा था, NH3 लिखा था, क्या लिखा था, डिसोर्टेड टेट्राहेड्रल। अब डिसोर्टेड में शेप कैसी होगी इसकी, पिरामिड, एज अ पिरामिडल, वो आपको याद करना है। बात में आगे चीज, आगे चलें, चले आगे और चलते हैं आगे। देखो रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 ये बोलता है एनी मॉलिक्यूल्स लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीज एट द इक्वेटोरियल पॉइंट सो द लोन पेयर इज लोकेटेड ऑन इट। मतलब ध्यान रहे कि एक चीज मैं बताता हूं, अभी थोड़ा डिटेल से बताऊंगा ना, डिटेल से समझाऊंगा आपको। इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट मैंने बताया था कौन सा, PCl5 के अंदर, ये बताया था मैंने, PCl5, ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये एक्सियल था, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल है। तो हमेशा लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लगाना है। क्यों लगाना है, ये रहा आंसर, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन इज एप्लीकेबल ऑन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पर ही क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है। 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, वेरी करा अगर बॉन्ड एंगल, तो वहां बॉन्ड एंगल मतलब वहां पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, लेस कंसीडर करते हैं। तो वो भी थोड़ा समझ लें, थोड़ा बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बॉन्ड एंगल पढ़े थे, तो समझ आ जाएगा सब कुछ। अब तो कहाँ अप्लाई होता है, केवल 90 डिग्री में अप्लाई होता है। पहली बात कौन सा, लोन पेयर रिपल्शन। और एक और था ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, बॉन्ड पेयर। आपको लास्ट वाली क्लासेस में बता दिया था, फिर भी बताता हूं दोबारा, कोई बात नहीं, कि मान लो किसी को पता, मान लो आज फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो मान लो समझा देता हूं कि देखो, अगर एग्जांपल लेता हूं ना, जैसे मान के चलो लोन पेयर में क्या होते हैं साहब, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है साहब, उनकी होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम घूमते रहें। प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेवल करते रहे वो एक जगह से दूसरी जगह। कौन, इलेक्ट्रॉन। ट्रेवल मतलब मैक्सिमम स्पेस गेन करना चाहते हैं, समझा रहा हूं आपको ना, वो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम स्पेस गेन करें। अगर सपोज ये कोई मेरे पास कोई कंपाउंड है, मान लो कोई एलिमेंट है मेरे पास, ये कोई एलिमेंट है, इस पे मेरे पास जुड़ने की जगह कितनी है साहब, मेरे पास 4 जगह जुड़ने की है, कि 4 इसमें मैं कुछ जोड़ सकता हूं। मान लो सपोज साहब मैंने एक लोन पेयर यहां जोड़ दिया, क्या कर दिया मैंने, एक लोन पेयर मैंने यहां जोड़ दिया, एक लोन पेयर मैंने यहां जोड़ दिया, एक मैंने यहां क्या जोड़ दिया, बॉन्ड पेयर जोड़ दिया, और यहां क्या जोड़ दिया साहब, मैंने बॉन्ड पेयर जोड़ दिया। समझ रहा आराम से ना, मतलब अगर लोन पेयर में यहां जोड़ता हूं, तो लोन पेयर मान लो ये मान लो मैंने लोन पेयर इस जगह जोड़ दिया, सपोज इस जगह जोड़ा, तो ये क्या चाहेगा कि मैं यहां से लेकर और यहां तक का एरिया कवर करूं, क्योंकि क्या करना चाहता है, मैक्सिमम स्पेस गेन करना चाहता है। अगर आप बस में जाते हो, तो बस में जाओगे तो क्या करोगे, आप चाहते हो कि अपनी सीट तो पूरी अपनी रहे। अब मान लो कोई डबल सीट पे कोई ट्रिपल एक 3 बिठा दे ड्राइवर, मान लो आपको, तो क्या होगा, वहां क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि इस तरह की बाइंड्रेंस ज्यादा हो गई, तो वहां क्या होगा, उसको धक्का मारोगे, धक्का मारेगा, वही कंडीशन है। तो ये चाहता है क्या है, लोन पेयर की मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, स्पेस गेन करूं। तो यहां से साहब एक और लोन पेयर मैंने यहां लगा दिया, ये भी क्या चाहेगा कि भाई साहब मैं यहां से लेकर और यहां तक का स्पेस गेन कर लूं, चाहेगा ना, ये क्यों नहीं चाहेगा।
अब ये जो बॉन्ड पेयर जो मैंने लगा दिया, ये भी कोशिश करेगा, ये चाहेगा कि भाई साहब मैं इतनी स्पेस गेन करूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों? यहां क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई साहब ये इधर से कहीं जुड़ा हुआ है, किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जबकि ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या है, मुक्त अवस्था के अंदर। सेम कंडीशन यहां भी कोई बॉन्ड पेयर लगा रखा है, सपोज मान लो मैंने यहां कोई एलिमेंट है वो से जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड बना रखा है शेयरिंग के थ्रू, तो इनकी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इतनी कैपेसिटी में क्या करते हैं, ये चाहते हैं हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, स्पेस गेन करें। तो देखो यहां कंडीशन क्या आ रही है, अब ये देखो इसको क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस मतलब यहां क्या हो गया, ज्यादा रिपल्शन हुआ, यहां क्या हुआ, ज्यादा रिपल्शन हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि हम ज्यादा जगह लें। लेकिन अब बात करता हूं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में देखो, बॉन्ड पेयर में दोनों एक जगह हैं, ये चाहते ही नहीं हम कि इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन लोन पेयर इसको इफेक्ट कर रहा है ना। तो यही क्या है, इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। लोन पेयर ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है, बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। चले अब बात करते हैं डिसॉर्प्शन इन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब ज्योमेट्री में डिसॉर्प्शन मतलब उसकी ज्योमेट्री डिसऑर्डेड कैसे हुई उसका पता लगाएं। अब चले एसपी हाइब्रिडाइजेशन बात करें, तो देखो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, लोन पेयर होता ही नहीं, मतलब इफेक्ट नहीं डालता है, तो ये आपको उसको भूल जाना। सेकंड किसी बात करूंगा मैं, sp2 की, किसी बात करूंगा sp2 की। अगर मैं sp2 की बात करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल कौन सा लिया था, वहां पे मैंने लिया था SO3, ये लिया था मैंने। बनाता हूं, कैसे बनेगा SO3, देखो आराम समझना अच्छे से, ये S, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। इसको पैक करना चाहूं ज्योमेट्री को, तो कैसे बनेगी इसकी, यहां लिखता हूं मैं इसकी ज्योमेट्री कैसी है साहब, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है साहब इसके अंदर, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल इसके अंदर है, एक तो ये, एक ये और एक ये। कोई दिक्कत नहीं, ये लास्ट वाली क्लास में मैंने बता दिया था, लेकिन ये कब कंडीशन, जब लोन पेयर क्या हो, 0 हो। अब मुझे एग्जांपल लेना है किसका, जिसमें लोन पेयर कितना हो, 1 हो, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो, sp2 वाला हो। तो एग्जांपल कौन सा लेंगे, यहां पे एग्जांपल लिया हमने, ध्यान रहे, याद करना इस चीज को, SO2 एग्जांपल याद होना चाहिए। बनाए SO2 में, तो SO2 में ध्यान रहे, देखो यहां 3 था, यहां 2 था, तो एक ट्रिक बता देता हूं कि जब भी नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम अगर कम होते हैं तो वहां एक लोन पेयर आप जोड़ देना है। तो SO3 से SO2 में कितना, मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे कम है या एक लोन पेयर यहाँ पे है, तो लोन पेयर होगा तो मतलब क्या आ गया, या लोन पेयर एक का एग्जांपल है। तो स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी साहब, देखो ये S ऊपर लगा दिया साहब मैंने लोन पेयर, ये लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O, और ये मैंने लगा दिया साहब डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। तो देखो यहाँ पे इसको मैं जोड़ता नहीं हूं क्योंकि मुझे बनाना शेप, देखो इधर। तो इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करना चाहूंगा तो ज्योमेट्री क्या आएगी साहब, इसकी ज्योमेट्री आएगी कौन सी, आगे लगा दो, अगर लोन पेयर है तो क्या लगा दो आगे, डिसऑर्डेड, और क्या लगा दो, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो इसकी क्या हो गई साहब, ज्योमेट्री हो गई। अब मैं अगर बात करना चाहूं इसकी शेप क्या है, क्योंकि जब जब लोन पेयर आएगा तो शेप चेंज होगी, तो इसकी शेप कैसी दिख रही है, एक आयरन की रोड थी, उसको मैंने मोड़ दिया, तो मोड़ दिया तो क्या हो गया, उसको बोलते हैं हम बेंट शेप। क्या बोलते हैं इसको हम, बेंट शेप, मतलब बेंड कर दिया हमने, क्या कर दिया उसको, बेंड शेप कर दिया। दूसरा अगर मान लो उसको दूसरा देखे तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि साहब वी शेप। इसको उल्टा कर देखो तो वी दिख रहा है क्या, विक्ट्री वाला दिख रहा है वी, ये वी, तो यह है वी शेप भी इसको हम बोलते हैं। बात में आ गई, शेप जैसा वो दिखाई दे रहा है उसकी शेप को हम वैसे ही कंसीडर करते हैं। बात में आ गई कि नहीं आई, आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर, कौन सा, sp2 के बाद में sp3 की ओर। देखो आगे sp3,
sp3 क्या सेम स्टार्ट वही करना है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसे होगी साहब, इसकी ज्योमेट्री होगी, लिख देता हूं मैं यहां पे, ज्योमेट्री होगी कितनी, ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक, बॉन्ड एंगल कितना होगा साहब, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। ठीक, एक लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं वापस, थोड़ा सा एक बार वापस। यहां बॉन्ड एंगल की मैंने बात नहीं करी तो मैं यहां बॉन्ड एंगल की बात कर लेता हूं। देखो, अगर बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं तो देखो यहां कंसीडर कर रहे हैं इसको, इसके रेस्पेक्ट में ये, इसके रेस्पेक्ट में ये, तो जब लोन पेयर ही कंसीडर भूल गए तो कौन सा बच गया, केवल नीचे वाला। तो नीचे वाला बच गया तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें होता है 120 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल होता है जो कि ये वाला रहता है। ध्यान रहे, समझ लेना अच्छे से, बॉन्ड एंगल कितना बच गया, केवल एक बॉन्ड एंगल बच गया। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो इस लेवल तक पहुंच पाएगा, इससे ज्यादा लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। बात में आ गई, चले आगे की और वापस एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सारा बताऊंगा। जब लोन पेयर अगर 0 हो तो एग्जाम्पल कौन सा है आपके पास, CH4 बनाए, अभी जस्ट बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले, वापस बनाता हूं। ये C, ये H, ये H, ये H और ये H। ज्योमेट्री कैसी इसकी साहब, इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। क्या रहेगी साहब, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल साहब कितना रहेगा इसका, बॉन्ड एंगल रहेगा कितना, 109.5 डिग्री के 6 बॉन्ड एंगल इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने रहेंगे, 6 बॉन्ड एंगल पाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे की ओर। ये तो कब बात करी, जब लोन पेयर कितना हो, 0 हो। अगर मान लो कोई लोन पेयर मेरे पास एक वाला एग्जांपल ले लो, अभी लिया था कौन सा, NH3 वाला एग्जांपल लिया था। एग्जांपल कौन सा लिया साहब मैंने, NH3 वाला। इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, अभी जस्ट बनाई थी हमने। तो देखो ये नाइट्रोजन है, ऊपर लगा दिया लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया। अब चलो पैक करते हैं, ये पैक कर दिया। चलो इसकी मैं बात करना चाहूं ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या आएगी साहब, इसकी ज्योमेट्री आ गई डिसोर्टेड टेट्राहेड्रल। अगर मैं बात करना चाहूंगी तो होगी ज्योमेट्री। अगर मैं बात करना चाहूं इसके अंदर शेप की, तो शेप क्या आ गई, मैंने बताया, जस्ट बताया था, कौन सा होता है, एज अ पिरामिडल, पिरामिड के समान संरचना पाई जाती है या स्ट्रक्चर पाई जाती है। बॉन्ड एंगल की बात करना चाह रहा हूं, एक और बात कर रहा हूं किसकी, बॉन्ड एंगल की। तो देखो साहब, जहां लोन पे आ गया उसको भूल जाओ, तो यहां लोन पे आ गया तो यहां कंसीडर नहीं करना, क्या करना है, तो इसका बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, मैंने बताया था जस्ट अभी कि अगर मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना था, 109.5 डिग्री था। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना कर देना आपको, 2.5 डिग्री माइनस कर देना है। तो जब 2.5 डिग्री माइनस करेंगे कितना आएगा, 107 डिग्री इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल आएगा। अभी समझाया कॉन्सेप्ट, समझ आ गया होगा। चले आगे की ओर। अब चलते हैं आगे, कौन सा, जब लोन पेयर कितने हो साहब, हमारे पास लोन पेयर होंगे कितने, 2 लोन पेयर। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया साहब, यहां आएगा H2O। आपको क्या करना है, चलो पहले चेक करता हूं कि हाइब्रिडेशन sp3 है या नहीं है। चले, तो क्या करना है, फॉर्मूला होता है H = V + M माइनस का C + A डिवाइड बाय 2। तो वैलेंस सेंट्रल एटम कौन सा है इसके अंदर, ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 6 हो गए। तो क्या हो गया, 6 सिंगल बॉन्डेड कितने हैं जुड़े हुए हैं, 2। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8/2 = 4 बोले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया होगा। चलो इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, देखो इधर ये जोड़ दिया मैंने, क्या यहां पे सेंट्रल में ऑक्सीजन, यहां जोड़ दिया एक लोन पेयर, यहां जोड़ दिया एक लोन पेयर, यहां जोड़ दिया एक H और ये एक होता है इसके अंदर एक H। इसकी क्या होती है, ये क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है H2O की। अब देखो समझना मेरी बात को अच्छे से, क्या करना है। अगर मैं बात करना चाहूं इसकी ज्योमेट्री की, मैं बात किसकी करना चाह रहा हूं साहब, मैं ज्योमेट्री की बात करना चाह रहा हूं। तो जब ज्योमेट्री की बात करूंगा तो ज्योमेट्री कैसी हो गई साहब, इसकी डिसोर्टेड। ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, डिसोर्टेड लगा के आगे लिख दो क्या साहब, टेट्राहेड्रल। कैसे लिखोगे, डिसोर्टेड टेट्राहेड्रल लिखोगे।
कोई दिक्कत नहीं, आ रख दो, आगे चलते हैं। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ शेप की बात करना चाह रहा हूँ। तो शेप, लोन पेयर को छिपा लो, कैसा दिख रहा है, अभी पढ़ा है जैसा SO2 का वी शेप, बेंट शेप। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बेंट शेप और वी शेप, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास ज्योमेट्री आ गई और शेप आ गई। बॉन्ड एंगल की बात भी कर लेते हैं साहब, यहां पे बात कर रहा हूं बॉन्ड एंगल की। तो जस्ट अभी बताया था कि जैसे जैसे एक लोन पे बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या करना है, माइनस कर देना। तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे 107 डिग्री माइनस के 2.5 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 105 डिग्री। इसमें H2 बॉन्ड एंगल कितना होगा, 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल इसका होता है। ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूं वैसे वैसे आपको समझते जाना है, और जैसे जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं वैसे एग्जांपल आपको याद भी करने होते हैं, ठीक है। तो निकाल लोगे आराम से, चले आगे की ओर चलते हैं। चलो sp3d, देखो इधर sp3d ज्योमेट्री होती है कौन सी, ट्राइगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल। ठीक साहब, बॉन्ड एंगल की बात कर ली थी, कितना होता है इसके अंदर वो बता दूंगा, अभी दोबारा समझा दूंगा। देखो कैसे, एग्जांपल हमने जो लिया था हाइब्रिडाइजेशन में, वो एग्जांपल कौन सा लिया था साहब, वो एग्जांपल हमने लिया था इसके अंदर, पहला एग्जांपल था जिसमें लोन पेयर 0 होते हैं, वो एग्जांपल था PCl5। याद आना चाहिए आपको, जब मैं बोल रहा हूं ना तो याद आप बोलना चाहिए कि PCl5 इसका एग्जांपल होता है, इसके अंदर इतने बॉन्ड एंगल होते हैं, इतने इतने के इसमें बॉन्ड एंगल होते हैं, आपको सब याद रहना चाहिए। इसकी अगर ज्योमेट्री बनाना चाह रहा हूं तो ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, किसी बनेगी, ये P, यहां जोड़ दिया Cl, यहां जोड़ दिया Cl, यहां जोड़ दिया Cl, एक Cl ऊपर जोड़ दिया, एक Cl मैंने नीचे जोड़ दिया। पैक कर देते हैं इसको, चलो साहब पैक कर दो। पैक कर दिया, इसकी ज्योमेट्री होगी, मतलब स्ट्रक्चर होगी। चलिए ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, बार बार ज्योमेट्री वर्ड आ रहा है तो मतलब ज्योमेट्री की बात कर लो पहले। तो देखो ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं तो ज्योमेट्री कैसी होगी साहब, इसकी ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल और बाय पिरामिडल, ऊपर और नीचे एक एक सीएल जुड़ा हुआ है, इसको क्या लेंगे हम, बाय पिरामिडल, दो पिरामिडल, ठीक है ना। बाय मतलब दो होता है, ये की बात है ना। चलें बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं साहब, बॉन्ड एंगल वापस बता देता हूं मैं एक बार दोबारा। बॉन्ड एंगल देखो एग्जांपल समझना, ये कैसा दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा है, सीधा मतलब 180 डिग्री, कितना हो गया, तो इसमें 180 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल होता है। साथ में साहब ये ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल मतलब यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का कितने होता है, 120 डिग्री होता है, क्योंकि टोटल कितना होता है 360, 360 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, कितना आएगा 120, कितना आया 120। तो 120 के कितने हो गए साहब, 120 के हो गए मेरे पास 3 बॉन्ड एंगल, कितने हो गए साहब 3 बॉन्ड एंगल। आगे अब PCl5 वाला देखो, अगर इस Cl को मैं कंसीडर करता हूं उसके रेस्पेक्ट में और एक बार में इसके रेस्पेक्ट में बात करना चाह रहा हूं, समझना अच्छे से। मैंने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा, फैन वाला एग्जांपल लिया था। फैन वाला कैसे साहब, वापस देख लो, ये है फैन का क्या है, रोड है, इस पे क्या है, ये विंग्स लगे होते हैं, पता है आप सबको क्या लगे होते हैं, विंग्स लगे होते हैं साहब, ये विंग्स लो, ऐसे क्या होता है, फैन रोटेट करेगा। अच्छे से बनाता हूं थोड़ा सा, ये विंग्स लगे हुए मान लो। तो देखो अगर मैं अपने इस हाथ को मान लो कि जहां वो पंखा टिकता है ना दीवार छत से, वो मान लो रोड वाली मान लो, ये क्या है इसका विंग्स मान लो। तो एक विंग्स इस साइड मान लो, तो ये एंगल कितने का बन रहा है, ये वाला यहां से 90 डिग्री का। सेकंड विंग्स मान लो ये वाला है कितने का, 90 का। थर्ड वाला मान लो ये वाला है तो कितना, 90 का। तो ऊपर वाले सीएल के रेस्पेक्ट में ये वाला सीएल 90 का, ये वाला सीएल 90 का और ये वाला सीएल 90 का। देखो ये जो PCl5 है ना, तो इसमें ये वाला जो कंसीडर कर रहे हैं ना, ये जो बीच वाले 3 सीएल की बात कर रहा हूं वो ऐसे हैं। तो अगर मान लो एक सीएल ऐसे है तो इसके रेस्पेक्ट 90 का आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट 90 का आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 90 का आ जाएगा इसके, क्योंकि एक ऐसा है और एक ऐसा है। बात में आ गई चीज। वैसे ही क्या करूंगा, इस मान लो उसको फैन को उल्टा कर दिया, इस फैन को उल्टा कर दूंगा, तो उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, मान लो पहले ये ऊपर था तो अब कहां चले जाएगा, नीचे, विंग्स अपने आप ऐसे। तो अब इसके रेस्पेक्ट में कितना हो गया बॉन्ड एंगल 90 का,
90 का और 90 का, टोटल कितने हो गए बॉन्ड एंगल? 90 के बॉन्ड एंगल हो गए कितने साहब? मेरे पास 6 बॉन्ड एंगल हो गए। कितने हो गए साहब? 6 बॉन्ड एंगल हो गए। तो देखो अब चलते हैं यहां पे कॉन्सेप्ट समझने की बात। इसको, इस बॉन्ड को बोल दिया था मैंने कौन सा? एक्सियल वाला, और इसको कौन सा बोला मैंने? इक्वेटोरियल बॉन्ड बोला था। बस में आ गई चीज। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट का आंसर है अपना, ध्यान रखना। पहला कौन सा पढ़ा हमने? जब लोन पेयर क्या हो? 0। अगर मान लो लोन पेयर 1 वाला एग्जांपल ले लो, लोन पेयर कितना हो? 1 एग्जांपल, मतलब पहले PCL 5 था तो 5 की जगह क्या आएगा? 4 आएगा। एग्जांपल ले लो SF4, 6 + 4/4 कितना होगा? 10/2 मतलब 5। sp3d आयोडाइजेशन बना के देखो चलो। ये सल्फर है, करें जोड़ना स्टार्ट। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये लोन पेयर। ठीक है, ये मैंने ट्राइगोनल बना दिया। तो देखो अब आप सोचोगे कि भाई इक्वेटोरियल पे क्यों रखा, यहां पे क्यों नहीं रखा? तो एक कॉन्सेप्ट ने बताया था कि बॉन्ड एंगल जो लगता है 90 पे लगता है। कहां लगता है? 90 पर लगता है। अभी समझाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट, अभी सबको समझ आ जाएगा। कैसे? देखो आगे समझो। देखो इधर, यहां बात करूंगा ज्योमेट्री की। कैसे होगी साहब? डिसोर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये तो इसके अंदर क्या होगी? ज्योमेट्री होगी। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, शेप की बात भी कर लेते हैं। देखो इस लोन पेयर को भूल जाऊं, कैसा दिख रहा है अपने को? कि देखो कैसा दिख रहा है, इस लोन पेयर को भूल जाओ, कैसा दिख रहा है मैं बताता हूं कैसे दिखेगा। हमें दिखेगा एक तो उल्टा के, कैसे दिखेगा? के शेप दिख रहा है क्या? ऐसे घुमा दूंगा तो ऐसे दिख जाएगा के शेप। दूसरा कैसे दिखेगा? पाई शेप दिख रहा है क्या? पाई शेप, ऐसे घुमा तो पाई बन जाएगा। और एक होता है सीसो, झूला होता है ना, वो एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा उधर बैठता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे चलता रहता है, तो वो क्या है? सीसो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये है शेप इसकी। ये शेप याद होनी चाहिए। नीट में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कंपाउंड की शेप क्या होगी, जो, और मतलब शेप पूछता है मेनली, तो शेप पूछेगा ना। चले अब चलते हैं बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इसको यहां क्यों रखा, इसको यहां क्यों नहीं रखा? तो देखो अगर मैं इसको ऊपर रखता, तो देखो ये इसको ऊपर रखता तो कौन सा होता? फैन वाला कॉन्सेप्ट लगता। फैन वाला कॉन्सेप्ट लगता तो क्या होगा? ये ऊपर आ जाता तो क्या होगा? इसको कंसीडर करता ही नहीं मैं, तो ये नहीं करता तो क्या होगा? 90 का ये और यहां फ्लोरीन, तीनों गायब हो जाते और 180 का गायब हो जाता। देखो इधर 180, ये इसके रेस्पेक्ट में निकाला था हमने 180, तो ये 180 गायब हो जाता है और 90 के 3 गायब हो जाते हैं। कितना इफेक्ट होते हैं? 4 बॉन्ड एंगल इफेक्ट हो रहे हैं। कितने बॉन्ड एंगल इफेक्ट हो रहे हैं? 4। टोटल कितने थे? 6, 3, 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 में से अगर 4 इफेक्ट हो गए, कितना बच गया? 6 बॉन्ड एंगल बचते हैं। अगर मैं बात करता हूं, इसको मैंने कहां रख दिया? इक्वेटोरियल पे रख दिया। अब चलते हैं कितना इफेक्ट हुआ, देखिए इसके अंदर साहब, इसके अंदर इफेक्ट कितना हुआ? इसके रेस्पेक्ट में 90, इसके रेस्पेक्ट में 90, 120 पर कंसीडर करते ही नहीं है, तो करते ही नहीं है, तो कितना इफेक्ट हुआ? 2 का। कितना इफेक्ट हुआ? 2 का। अच्छा 2 का इफेक्ट हुआ तो 90 वाला, ये वाला क्या हो? ज्यादा स्टेबल है। तो कितना हो गया इसके अंदर बॉन्ड एंगल? मैं बता दूं इसके अंदर, वो आप कंसीडर कर लेना, क्योंकि बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा बार बार, इतना डीपली नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ज्यादा डीपली जाने से कोई मतलब भी नहीं। तो हमें क्या करना है, ये इक्वेटोरियल और एक्सियल समझाने के लिए ये बॉन्ड एंगल कॉन्सेप्ट समझाया था। बात में आ गई, शेप में आ गई, ज्योमेट्री में आ गई। चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे, अब एग्जांपल कौन सा लेना है साहब? मेरे को लेना है लोन पेयर जिसमें कितने आते हो? 2 लोन पेयर आते हो। कितने लोन पेयर आएंगे साहब? 2 लोन पेयर का। तो एग्जांपल चलते हैं, देखो इसका एग्जांपल कौन सा आएगा? ClF3, 7 + 3 कितना हो गया? 10/2, 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। चलो बनाओ ClF3 का। तो कैसा लगा दिया मैंने? यहां लगा दिया Cl, यहां क्या लगा दिया? F, यहां लगा दिया F और यहां लगा दिया F। एक लोन पेयर यहां का लगा दिया, एक लोन पेयर मैंने यहां लगा दिया। चलो बनाओ, पिक्स करो, देखो इसको, बन गए साहब।
तो देखो ज्योमेट्री तो फिक्स रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी, डिसऑर्डेर्ड ट्रायगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल। बस में आगे चीज, अगर मैं इसकी शेप की बात करना चाह रहा हूं तो शेप क्या आ जाएगी, देखो इसको छुपा लो, कैसा दिख रहा है, टी शेप, कैसा दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है। तो इसकी ज्योमेट्री, इसकी जो शेप रहेगी कैसे रहेगी, टी शेप रहेगी। बॉन्ड एंगल पे उलझना नहीं है ज्यादा, केवल समझाने के लिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल समझाने के लिए मैंने यहां तक समझाया था, आगे नहीं समझाऊंगा, जरूरत नहीं है मेरे को। बस में आगे चीज, चलते हैं एक और, एक एग्जाम्पल और करते हैं, चलो बड़े आगे की ओर। ये समझ में आ गया होगा आपको। चले अब लोन पेयर 3 वाला एग्जांपल भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर मान लो लोन पेयर कितने हो, मान लो लोन पेयर है मेरे पास कितने, 3। एग्जांपल ले लिया XEF2, ठीक है, कितना लिया, XEF2 बनाए। तो देखो इसको बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो साहब, ये है XE, ये हो गया F, ये हो गया F। लोन पे कितने हो गए साहब, PCL5 से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद एग्जांपल कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा SF4, उसके बाद कौन सा पढ़ा साहब, CLF3, उसके बाद कौन सा पढ़ा साहब हमने, XEF2। तो देखो मैंने बताया था अगर पूरे हैं तो 0 लोन पेयर, अगर एक कम हो गया तो लोन पेयर कर दो 1, अगर एक और कम हो गया तो लोन पेयर कर दो 2, और अगर एक और कम हो गया तो लोन पेयर कर दो कितने, 3 लोन पेयर कर देंगे। तो जब 3 लोन पेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैसा होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। लोन पेयर को भूल जाना है तो कौन सा बच गया, सीधा बच गया। तो सीधा बच गया तो क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, क्या रहेगी, डिसऑर्डेर्ड, शॉर्ट लिखता हूं, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल। ठीक, जबकि इसकी जो शेप रहेगी, शेप कैसे हो जाएगी साहब, शेप हो जाएगी प्लेनर, या लीनियर बोल दूंगा, सॉरी क्या बोलूंगा इसको मैं, लीनियर, रेखीय, सीधा हो जाएगा। क्या जाएगी शेप इसकी, लीनियर आ जाती है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था कौन सा, sp3d का, जिसमें PCL5 जिसमें लोन पेयर 0 होते हैं, SF4 जिसमें लोन पेयर 1 होता है, PCLF3 जिसमें लोन पेयर 2 होते हैं, और XEF2 जिसमें लोन पेयर कितने होते हैं साहब, 3 लोन पेयर होते हैं। एग्जाम्पल पूरे आपको समझ में आ गए होंगे। चले आगे की ओर चलते हैं। आगे देखो कौन सा, sp3d2 वाला एग्जाम्पल है। sp3d2 कौन सा, पहले जो पढ़ा था हमने, चले, जब लोन पेयर अगर 0 हो तो उसका एग्जांपल कौन सा हो गया साहब अपने पास, SF6। कौन सा हो गया, SF6। करें स्टार्ट, देखो करें। इसमें क्या बताया था मैंने, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, ये S, ये F, ये F, ये F, ये F, ये F और ये F। पैक कर दो, ठीक। ज्योमेट्री क्या हो गई साहब इसकी, ज्योमेट्री हो गई इसकी कौन सा, इसको बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करना ही नहीं तो वो अपने को यही छोड़ देना, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा उलझना नहीं है अपने को। चले आगे, ये एक चीज समझ आ गई। इसी में मैं एक और ले लेता हूं, कौन सा, जब लोन पेयर कितने हो साहब, मेरे पास लोन पेयर कितने हो, 1 हो। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा IF5। देखो 6 थे, कितना आ गया, 5 आ गया, IF5। तो जब IF5 की बात कर रहा हूं तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे बनेगी, ये I, ये F, ये F, ये F, ये F, ये F, यहां लगा दो क्या, लोन पेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां क्यों लगाया, यहां क्यों नहीं लगाया, तो देखो बेटा जब हमने बॉन्ड एंगल पढ़ा था तो हमने इस वाले को भी 90 डिग्री कंसीडर किया था, और ये वाला भी कौन सा था, 90। तो 90 चाहे कहीं भी लगाओ, 90 तो बराबर रहेगा, इसीलिए हमने वहां नहीं लगा के इसको यहां लगा दिया। एक ही बात समझ आ गई। तो चलो इसकी ज्योमेट्री की बात करूंगा, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या रहेगी, डिसऑर्डेर्ड, ये लिख दो सेम, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल।
ये तो इसकी ज्योमेट्री, लेकिन शेप चेंज होगी ना अब तो, और शेप चेंज होगी तो शेप पे क्या जाएगा, शेप पे लिखूंगा मैं, शेप कैसी हो गई इसकी, शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख दिया, तो देखो स्क्वायर तो ये बना हुआ है, थोड़ा तिरछा बन गया मेरे से ना, वो मान लेना आपकी कि क्या है, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर है, एक पिरामिड तो है, बाई मतलब दो थे, दो में से एक कितना बच गया, एक बचा, तो क्या लिख दिया हमने, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ये क्या आ गई, इसकी शेप आ गई, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलो एक एग्जांपल और करते हैं, जिसमें क्या होगा, लोन पेयर आएंगे दो, कितने लोन पेयर आएंगे साहब, लोन पेयर आ गए दो। एग्जांपल क्या लिखना है इसका, XEF4 इसका एग्जांपल होता है, 8 + 4 12/2 6 मतलब sp3 d2 बनाते हैं। चलो इसको बनाते हैं, ये XE लिख दिया, ये F, ये F, ये F और ये लिख दिया मैंने F। यहां एक लोन पे लगा दिया, यहां भी मैंने एक लोन पे लगा दिया। तो क्या दिखा आपको, केवल और केवल स्क्वायर बच गया, बाकी सब हट गया। तो क्या लिखेंगे हम, ज्योमेट्री लिखेंगे साहब इसकी डिसऑर्डेर्ड स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। तो शेप कैसी हो गई साहब इसकी, इसकी शेप हो गई, कैसे हो गई, स्क्वायर प्लेनर। दोनों के दोनों पिरामिड की जगह कौन आ गया, लोन पेयर आ गया। बात में आ गई होगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी, आपको शेप ध्यान रखनी है, जहां लोन पेयर आएगा उसको कंसीडर नहीं करना है कि वो शेप में है। बात में आ गई चीज, चलते हैं आगे की ओर। आगे कौन सा आएगा, sp3d3। कौन सा आया साहब, sp3d3। क्या बोलता है sp3d3, देखो एग्जाम्पल क्या लिया था हमने उस दिन, एग्जाम्पल लिया था IF7। IF7 कैसे बनाऊंगा साहब, देखो ये I है, तो ये है F, ये है F, ये है F, ये है F और ये है F। ठीक है, बना दिया हमने। तो इसकी बात करूंगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या बताई थी उस दिन मैंने बताई थी इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री थी किसकी, IF7 की। ये किसका एग्जांपल है, जब लोन पेयर क्या हो साहब, जीरो हो। क्या हो साहब, लोन पेयर जीरो हो। अब लोन पेयर जिसमें एक हो उसका एग्जांपल कर लेते हैं। चलो देखो, अब मान लो XE क्या ले लिया मैंने, इसके अंदर एक सेकंड कंसीडर करते हैं, क्या लिया हमने यहाँ पे लिया IF7 लिया, तो हमने क्या करते हैं, यहाँ कंसीडर क्या कर रहे हैं, XEF6। क्या कंसीडर कर लिया साहब हमने, XEF6 वाला एग्जांपल ले लिया। करते हैं इसको, सोल्व करते हैं। तो जब इसको सोल्व कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बनाओ उसकी, ये जिनोन ले लिया साहब मैंने, ये क्या आ गया, फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन और ये आ गया फ्लोरीन इसका, और ये आ गया इसका ये फ्लोरीन, एक नीचे फ्लोरीन बच गया। यहां आ गया कौन सा, यहां आ गया लोन पेयर। तो लोन पेयर आएगा तो क्या करना है अपने को, डिसऑर्डेर्ड लिख देना है ज्योमेट्री के अंदर, लिखो ज्योमेट्री में। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई साहब, ज्योमेट्री आ गई इसकी डिसऑर्डेर्ड पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और साथ में क्या लिखना है हमने को, इसकी शेप लिखनी है। शेप कैसे आएगी, ध्यान रहे जैसे हमने किया था किसके अंदर, sp3d2 में किया था, वैसे इसमें करना है, पिरामिड हटा लेना है और क्या करना है। तो क्या आएगा इसका एग्जांपल अपने पास, इसके पास आएगा अपने पास आएगा पेंटागोनल, तो सेम एज इट इज आ जाएगा पेंटागोनल पिरामिडल। क्या आएगा इसका एग्जांपल, पेंटागोनल पिरामिडल इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। आपको ये चीज पूरी ध्यान रखनी है। शेप
आना चाहिए, ज्योमेट्री आना चाहिए। तो सब कुछ आ जाएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ माथामोड़ी करने की। आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, अब इसका क्या है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। क्या VSEPR थ्योरी अपनी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। एक लास्ट टॉपिक कौन सा आपको बच गया, लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो थोड़ा सा हमने क्या करें, सब कुछ अपने क्या करना है, थोड़ा स्पीड से हमने लिया था। क्या लिया, sp2 में हमने पढ़ा, sp3 में पढ़ लिया, sp3d में पढ़ लिया, sp3d2 में पढ़ लिया और sp3d3 में पढ़ लिया। अब चलिए VSEPR थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या है, पहला क्या बोलता है, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन हाईली पोलर मॉलिक्यूल शेप। मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या है ज्यादा पोलर होता है, मतलब जिसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या उसके अंदर फैले हुए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पूरा पूरा, हाईली क्या है पोलर है, तो वो क्या है उसमें अप्लाई नहीं होता कौन, VSEPR थ्योरी। दूसरा क्या है, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसकी भी शेप को ये नहीं बताया कौन, VSEPR थ्योरी। और तीसरा क्या है, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर लोन पेयर होता है तो उसकी ज्योमेट्री में किस प्रकार से इफेक्ट होता है, इसको भी VSEPR थ्योरी नहीं समझा सका। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा VSEPR थ्योरी होती क्या है, उसके रूल क्या होते हैं। देखो रूल मैंने अच्छे से बता दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक एक हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से लोन पे कितने कितने लोन पेयर पे कौन कौन सी ज्योमेट्री में क्या क्या इसमें क्या था शेप चेंज होती है, वो हमने डिटेल से स्टडी करी। जैसे एसपी में बात करता हूं, एसपी में होता ही नहीं, sp2 में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर अगर एक लोन पेयर है तो जैसे एग्जांपल SO2 की बात करी थी V शेप बेंड शेप आ जाएगा। अगर sp3 में बात करूंगा तो NH3 और H2O की बात करी थी मैंने, जिसमें हमने दोनों पढ़ लिए थे जैसे, और पिरामिड उसमें NH3 में पिरामिडल आया था और H2O में क्या आया था अपने पास, उसके अंदर क्या आया था V शेप और बेंड शेप आया था, हमने बात करी। उसके बाद sp3d की बात करी। अगर sp3d में बात करूंगा लोन पेयर एक आएगा तो क्या लिखा था हमने उसका एग्जांपल, हमने लिखा था उसका एग्जांपल SF4 लिखा था, SF4 लिखा था। उसकी उसमें क्या लिखा था, शेप क्या चेंज हुई उसकी जो शेप चेंज हुई ना, उसकी शेप क्या लिखी हमने, उसका लिखा K शेप, पाई शेप और सीसो लिख दिया हमने। CLF3 लिखा। उसके बाद CLF3 में हमने क्या पढ़ा, लोन पेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब लोन पेयर 2 हो गए तो क्या हो गया, उसके अंदर हमने T शेप उसको लिख दिया। और साथ में हमने नेक्स्ट उसका एग्जांपल पढ़ा, कौन सा पढ़ा हमने पढ़ा XCF2 जो क्या था लीनियर है अपने पास। उसके बाद जो हमने बात करी वो किसकी बात करी, हमने sp3d2 में बात करी। इसकी ज्योमेट्री जो होती है क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, बाइपिरामिडल होती है। एग्जांपल जो हमने किया इसका SF6 था मेन, तो जनरली जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, XCF5 पढ़ लिया, नहीं XC ने IF5 पढ़ लिया, और बाद में हमने पढ़ा XCF4 जिनकी ज्योमेट्री पिरामिड हमने उड़ा दिया। और लास्ट में हमने पढ़े कौन सा, IF7 और XCF6 का हमने एग्जांपल लेते हुए कंप्लीट स्टडी कर ली। और लास्ट में हमने पढ़े कौन सा, लिमिटेशन के पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। बेटा ध्यान रहे, VSEPR थ्योरी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो आपको VSEPR थ्योरी आनी ही चाहिए। लोन पेयर जितना मैंने लिखा था 0 1 2 3 4 क्या क्या उसकी शेप में चेंज हो रहा है वो आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। कौन कौन सी, अगर लोन पेयर 2 होंगे तो क्या शेप हो जाएगी वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।